अंचलताल स्थित प्राचीन गणेश मंदिर पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गणेश जी का श्रृंगार एवं पूजन प्रातः 5 बजे किया गया। श्री गुरु पूजन चरण पूजन प्रातः 6 बजे, भोग एवं प्रसादी प्रातः 9 बजे और देर शाम महाआरती हुई। मंदिर के महंत विनयनाथ गुरु जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा के महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु में गु का अर्थ अंधकार या अज्ञान और रु का अर्थ प्रकाश, अंधकार का निरोधक, अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्मयोग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने, बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हों। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों अधिनायकों के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस उत्सव को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र सम्मान देने के लिए पुनर्जीवित किया। ऐसा भी माना जाता है कि व्यास पूर्णिमा वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उपस्थित भक्तों में पूर्व मेयर शकुंतला भारती, दीपक वार्षणेय, संजीव कुमार, आशुतोष कुमार, रवि वर्मा, कृपा देवी, कामनी वार्षणेय, श्रद्धा, राधा देवी, पिंकी, राहुल, ललित सैनी, सूरज, जिगर वर्मा, ममता यादव, विनीता, कुसमा, मीडिया प्रभारी ललित वार्षणेय आदि। देखिए, प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में मैं महंत विनयनाथ जी, जो वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी और भगवान गणेश कहते हैं प्रथम गणेश मनाया के पास है कीजिए काज और विघ्न हमें मंगल करें पूर्ण कीजिए काज। जिसमें कलयुग का अंतिम चरण चल रहा था, उस समय सभी देवताओं ने पूछा कि इस महाभारत को कौन लिखेगा सबसे तीव्र गति में, क्योंकि अंतिम चरण आने वाला है। तो उस समय नारद जी बोले कि ये गणेश जी महाराज दोनों हाथों से कार्य कर सकते हैं, कृपया आप उनसे प्रार्थना करें। तब उन्हें उनसे प्रार्थना करिए, तब जाकर के महाभारत का लेख पूरा हुआ है। इसी प्रकार वेद व्यास जी के जन्म के उपलक्ष्य में आज ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। और देश भर में जो कि हमारा ये ब्रज भूमि का एक कोर है, कोर माने एक कोना, ब्रज का कोना है। और ब्रज मंडल के अंदर ये आपको जो हमारे धर्म की संस्कृति है वो आपको ब्रज मंडल के ही अंदर दिखेंगे, अन्य कहीं नहीं दिखेंगी। आप जैसे बाहर जितने भी देश हैं, आप देखिए भूकंप, प्रलय, नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की हो तापा कृपा करेगा सब कोई। आज संतों की कृपा है, संतों की पूजा है, संतों की प्रार्थना, इसीलिए धरती पर ये सब धर्म कार्य हो रहे हैं। और जब ये धर्म कार्य होना बंद हो जाएंगे, उस समय प्रलय आने का संकेत नज़दीक हो जाएगा।